हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आपको ग्रुप थ्योरी का मैं लेक्चर नंबर 4 लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको लास्ट लेक्चर में जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि आपके जो स्पेशल सेट में जैसे कि रिड्यूस क्लास मॉडुलो सेट क्या है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सेट था वो हमारा सेट ऑफ ऑल को प्राइम नंबर्स था। फिर उसके बाद जो हमारा कैलेंस ग्रुप है, क्वाटरनेरियन ग्रुप है, क्या ये ग्रुप बनेंगे तो किस ऑर्डर के रिस्पेक्ट में बनेंगे। सिमिलरली ये क्या ये अबेलियन ग्रुप बनेंगे। इसी के रिस्पेक्ट में जितना मैंने थ्योरी डिस्कस किया था वो सभी सेट पे 1 बाय 1 करके अप्लाई किया है। इसी तरह से मैं इस नेक्स्ट वीडियो में आपको इस वीडियो में स्पेशल जो आपके सेट्स हैं, उस स्पेशल सेट में जर्नल लीनियर ग्रुप एंड स्पेशल लीनियर ग्रुप और उसके साथ साथ आपका सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक ग्रुप लेके आया हूँ, या परमुटेशन ग्रुप भी बोलते हैं जिसको हम। चलिए देखते हैं, सबसे पहला हमारा क्या है, जर्नल लीनियर ग्रुप। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है जर्नल लीनियर ग्रुप। जर्नल से आपको समझ में आ रहा हो ये जर्नल होगा, मतलब इसका जर्नल से मीन क्या है। यहाँ पर जर्नल जैसे कि एक सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n। यहाँ पर जो n क्रॉस n ऑर्डर के आपको इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं जो ओवर द फील्ड f, जो भी हमारा एक फील्ड होगा। फील्ड से हमारा सर देखो, यहाँ पर फील्ड से हमारा केवल इतना मीन है। फील्ड का मतलब यहाँ पर ज़्यादा मुझे अभी फोर्स नहीं देना है, क्योंकि फील्ड में आगे चल के हमारा पूरा फील्ड थ्योरी ही एक टॉपिक है, तो बट उसके लिए मैं यहाँ पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। फील्ड से मीन मेरा इतना है कि जो भी हमारा सपोज जैसे कि ये मैट्रिक्स है और इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। तो ये जो एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ये एलिमेंट्स हमारे इस फील्ड से एक कोई सेट से आएंगे, रियल नंबर से आएंगे या फिर रैशनल नंबर से आएंगे या फिर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर से, एंड अदर जो आपका सेट होगा बस फील्ड से केवल मेरा इतना मीन है यहाँ पर। तो फील्ड को आपको लेके इतना चलना है कि जो एलिमेंट्स होंगे हमारे मैट्रिक्स के, वो एलिमेंट्स हमारे किस सेट से आएंगे, और वो सेट आपके जर्नल यहाँ पर मैं कुछ स्पेशल फील्ड है जैसे कि रैशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर है, रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और फिर जो रिड्यूस क्लास मॉडुलो सेट मैंने पढ़ रखा है वो बस स्पेशली हम यहीं पे इसकी स्टडी करने वाले हैं, इतनी सेट्स की। चलिए देखते हैं इसकी बेसिक डेफिनेशन पे क्या है। जर्नल लीनियर सेट क्या है कि सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ओवर द फील्ड f डिनोटेड बाई ZL, सफिक्स में n है f, और यह ZL लिख के n, f लिखते हैं। ये बहुत नोटेशन इसके जर्नल लीनियर ग्रुप के डिनोटेड करने की, ठीक है। तो इस तरह से आप कभी कुछ इंस्टीट्यूट ऑफ आपको कुछ बुक्स में इस तरह से मिल जाएगा, और कुछ बुक में आपको ZLN n, f ब्रैकेट में लिखा मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जर्नल जो मैं लिखने वाला हूँ वो हमारा ZLN सफिक्स में फिर f लिखने वाला हूँ। ये है क्या, अगर ये जो मैंने लैंग्वेज में लिख रखा है इसी को यदि मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखूँ तो ये क्या है, इसमें सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस है। ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस जो क्या है, इन्वर्टिबल, जो क्या है इन्वर्टिबल मीन्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। और ये जो एलिमेंट्स हमारे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे, जो भी हमारा फील्ड दिया जाता है ये फील्ड इससे, ठीक है। जो भी फील्ड का मतलब एक सेट दिया जाएगा, रेशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर रिड्यूस क्लास मॉडुलो सेट, ठीक है। इसी कहीं ना कहीं इन्हीं से हमारा ये जो फील्ड है यहीं से जो एलिमेंट्स आने वाले हैं। तो इस तरह से ये स्पेशल लीनियर सेट हो गया है। अब यहाँ पर मुझे ये केयरफुली देखना है कि ये जो n डिनोटेड करता है n क्रॉस n को, और ये क्या होता है, ये फील्ड होता है। ये फील्ड बताता है मुझे कि इस फील्ड की जगह मैं क्या लेने वाला हूँ यहाँ पर, या तो सेट ऑफ रैशनल नंबर होगा या फिर रियल नंबर्स होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ये हमारे जो फील्ड हैं वो इनफाइनाइट फील्ड में काउंट किए जाएंगे। यदि फाइनाइट फील्ड की बात करूं तो z क्या हमारा p का मतलब कोई प्राइम नंबर है, जो मैंने लास्ट टाइम Zn पढ़ रखा है, सेट ऑफ ऑल रिड्यूस क्लास मॉडुलो जो एलिमेंट्स होते हैं उस सेट में, उसमें भी सिर्फ हमें जो सफिक्स में केवल प्राइम नंबर लेना है तभी वो फील्ड बनता है। तो इस तरह से ओनली हमें ये 4 टाइप्स के फील्ड यहाँ पर पढ़ने हैं जिसको जर्नल में फील्ड काउंट किए जाते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग ये जो f का मतलब ये फील्ड है, ये सेट है, बस इतना समझ लीजिए। फील्ड अभी आप भूल जाइए कि f का मतलब ये हमारे सेट है, ठीक है। 1 बाय 1 करके मैं सभी की इस पर स्टडी करने वाला हूँ। इन्हीं 2 कैटेगरी में इस फील्ड को डिफाइन करेंगे। एक तो फर्स्ट जो फील्ड होगा वो हमारा फर्स्ट फील्ड होगा फाइनाइट फील्ड या इनफाइनाइट, फर्स्ट में इनफाइनाइट रख लेते हैं। सेकंड जो फील्ड होगा वो आपका होगा फाइनाइट फील्ड। तो फाइनाइट इनफाइनाइट 2 टाइप्स के यहाँ पर फील्ड होंगे। इन 2 टाइप्स के फील्ड को लेकर मैं यहाँ पर ये जर्नल एक सेट बनाने वाला हूँ। फिर आगे देखता हूँ कि ये जो सेट हमारा बन रहा है
क्या ये सेट, इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर के बाद क्या ये ग्रुप बनेगा, ग्रुप बनेगा तो किस बाइनरी ऑपरेशन की या किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में बनेगा, फिर फर्दर क्या ये अबेलियन ग्रुप बनेगा। इस तरह से मैं डिफरेंट केसेस यहाँ पर इस पर लेके और आप लोगों के सामने इसको प्रेजेंट करने वाला हूँ। चलिए देखते हैं नंबर पहला, जैसे कि फर्स्ट टाइम मैं टेक कर रहा हूँ जर्नल जो लीनियर हमारा ग्रुप है GLN, एन की जगह मैं यहाँ पर 1 रख रहा हूँ और यहाँ पर चलो अभी एन ही रख लेता हूँ, बस फील्ड आपका फाइनाइट कर ले रहा हूँ, फील्ड फाइनाइट, ठीक है। एन अभी अपनी पोजीशन पे है, फील्ड यहाँ पर मैं क्या कर ले रहा हूँ, इनफाइनाइट फील्ड, इनफाइनाइट फील्ड, इनफाइनाइट फील्ड। अच्छा, इनफाइनाइट फील्ड से हमारा मीन क्या है, इनफाइनाइट जो हमारा फील्ड होगा, इनफाइनाइट फील्ड से मीन हमारा क्या है कि ये जो एफ है आपका, ये तो सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर होगा, रियल नंबर होगा या फिर कॉम्प्लेक्स। मैं स्पेशली रियल नंबर पे यहाँ पर आपको 1 बाई 1 करके इसके केसेस दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद जर्नल जो आपका रियल नंबर के लिए बिहेव होगा वही अदर सब के लिए होगा, ठीक है। तो चलिए नंबर केस फर्स्ट लेता हूँ, उसमें केस में क्या है, मतलब केस किस तरह से मैं टेक करता हूँ, केस की क्या मुझे ज़रूरत पड़ती है, तो वो डिपेंड करता है, क्योंकि ये सफिक्स एन, और एन क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपको ऑर्डर। ऑर्डर हम लोग जानते हैं कि मैट्रिसेस हैं, जैसे कि ये 1x1 का भी हो सकता है, 2x2 का, 3x3 का, 4x, तो इस तरह से जैसे एन की डिफरेंट वैल्यू लेंगे तो डिफरेंट मैट्रिसेस के ऑर्डर हमें मिल जाएंगे, और वो डिफरेंट मैट्रिसेस के ऑर्डर का कलेक्शन ही हमारा ये जर्नल लीनियर सेट है, ठीक है। चलिए देखते हैं केस फर्स्ट n इज इक्वल टू 1। केस फर्स्ट में अपन लोग लेने वाले हैं क्या, n इज इक्वल टू 1 केस फर्स्ट में, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 लेने पर जो हमारा ये जर्नल लीनियर सेट क्या बनेगा, 1, और फील्ड मैंने ले लिया यहाँ पर रियल नंबर। देखो इनफाइनाइट फील्ड में आप रियल नंबर पे स्टडी कर लो, समझ लीजिए कि आप फिर बोथ पे स्टडी हो गया, आपका रियल नंबर के पैरेलल वो चलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि इसमें अब मुझे क्या 1x1 के वो सभी मैट्रिसेस लेने हैं जिनका डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और ये जो इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो कहाँ से, रियल नंबर से आएंगे। अब केयरफुली एक बार देखिए कि 1x1 के कितने ऐसे डिटर्मिनेंट बन सकते हैं, यहाँ पर AIJ लिख लेते हैं, कैसे इतने मैट्रिक्स बन सकते हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। अब मुझे कॉमन सेंस दिख रहा है कि 1x1 का मतलब होता है केवल सिंगल एलिमेंट को लेकर मुझे मैट्रिक्स बनाना, मतलब सिंगल एलिमेंट को आप एक सिंगल एलिमेंट को आप स्क्वायर ब्रैकेट में रख दीजिए, वो आपका रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है, रेक्टेंगल ब्रैकेट में। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे जो एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, एलिमेंट्स रियल नंबर से आ रहे हैं। जब रियल नंबर से आ रहे हैं तो हम देखते हैं कि रियल नंबर के पास जो एलिमेंट्स हैं उनमें से क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो यहाँ पर मैं रख देता हूँ जिससे इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, और वो अगर ऐसे एलिमेंट्स रियल नंबर के पास हैं तो उनको आप हटा दीजिए। उनको हटाने के बाद फिर जो आपके रियल में आप जो एलिमेंट्स बचे हुए हैं जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा उनका कलेक्शन कर लीजिए। तो इस तरह से मुझे सिर्फ यहाँ पर ये दिख रहा है, अगर आप केयरफुली देखोगे कि ये सिंगल 1x1 का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर यदि आप 0 रखोगे तभी इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा, अदरवाइज कभी भी 0 नहीं आएगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे इसमें से केवल आपको देखो यहाँ पर सिंगल 1 रख दीजिए, 2 रख दीजिए, 3, कुछ भी आप रूट में भी रख सकते हो क्योंकि रियल नंबर है। इस तरह से ये सारे हमारे आते चले जाएँ, सिर्फ 0 नहीं आएगा इसके अंदर। सिंगल अगर यहाँ पर 0 रख दिया आपने तो इसका डिटर्मिनेंट एक करोगे तो वो 0 आ जाएगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि जर्नल क्या है, जर्नल लीनियर सेट हमारा क्या, जिसमें डिटर्मिनेंट 0 ना हो। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, तो यहाँ से हम केवल इसमें 0 नहीं ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर केयरफुली देखोगे ये पूरा क्या बन गया, ये तो पूरा होल रियल नंबर ही आएगा ना, क्योंकि ये सारे जो हमारे अंदर एलिमेंट हम कहाँ से ले रहे हैं, रियल नंबर से, और रियल नंबर में केवल मैंने 0 एक ऐसा एलिमेंट्स है जिसको मुझे छोड़ना था। तो इस तरह से यहाँ पर ये पूरा आपका क्या बन गया, सेट ऑफ रियल नंबर, बस इसमें से आपको क्या हटा देना है, 0। तो ये जो आपका GLN1 ओवर दी फील्ड रियल नंबर, ये क्या आ गया, ये बन गया हमारा क्या, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, मतलब 0 को छोड़ के ये पूरा रियल नंबर बन गया, आपका होल रियल नंबर बन गया है। अब आपको केयरफुली देखना है
कि इसमें देखो नेक्स्ट क्या है, मुझे जैसे इस पर स्टडी करना है, मैंने कहा कि इसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर हम लोग जानते हैं कि रियल नंबर है, रियल नंबर में इनफाइनाइट अनकाउंटेबली इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं। अगर उसमें से कुछ एलिमेंट्स में हटा देता हूँ, सॉरी कुछ क्या मतलब जीरो एक ही हटा रहे हैं हम, या कुछ फाइनाइट हटा देते हैं तब भी वो इनफाइनाइट ही रहता है उसका ऑर्डर। तो दैट मीन यहाँ पर मैं अगर आपसे ऑर्डर किसका पूछूँ, ZLN1, तो इसका मतलब क्या आ गया, इसका ऑर्डर आ गया इनफाइनाइट, इसका ऑर्डर क्या आ गया इनफाइनाइट। अब केयरफुली इसको देखना है मुझे कि देखो यदि मैं इंस्टीट्यूट ऑफ यहाँ पर जो मैंने जो फील्ड लिया है आपका रियल नंबर लिया, सेट ऑफ रियल नंबर, यदि इसकी जगह मैं सेट ऑफ रैशनल नंबर रख देता, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर रख लेता, तो सिमिलरली सबका बिहेव इसी तरह रहता है। बट प्रॉब्लम कहाँ थी, चेंजमेंट। यहाँ पर मैंने जो रियल नंबर लिख रखा है यहाँ पर आपका रेशनल नंबर आ जाएगा, या फिर अगर सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर रखेंगे तो वो आ जाएगा। सिमिलर होगा ऑर्डर भी इसका इन दोनों के रिस्पेक्ट में इनफाइनाइट ही होने वाला है। अब ऑर्डर की जस्ट बाद अगर मैं आपसे कहूँ क्या ये जो सेट बन रहा है, क्या ये सेट आपका ग्रुप बनेगा, क्या ये सेट ग्रुप बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ग्रुप बनेगा तो किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में बनेगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर ग्रुप बनेगा तो किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में बनेगा। ऑपरेशन जब तक मुझे नहीं पता है तब तक फिर इस सेट का कोई मीन ही नहीं है ग्रुप का, क्योंकि ग्रुप एक सेट एक ग्रुप एक सेट और एक ऑपरेशन मिलके ही ग्रुप बनते हैं, या जो भी हमारी स्ट्रक्चर बनते हैं वो उसके लिए एक सेट चाहिए मुझे और एक ऑपरेशन चाहिए। अब यहाँ से एक छोटा सा कॉमन सेंस लगाएंगे कि यदि मैंने जीरो इससे हटा दिया है, जीरो को मैंने निकाल दिया इस सेट से और जीरो निकाल दिया, यदि मैं एडिशन ऑपरेशन ले लेता हूँ तो समझ लीजिए कि इसके पास आइडेंटिटी नहीं मिलेगी। यदि मैंने इस सेट से ज़ीरो हटा दिया है और मैं एडिशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में यदि मैं इसको शो कर रहा हूँ कि ग्रुप होगा कि नहीं, तो आप समझ लीजिए जब जीरो नहीं है तो आइडेंटिटी नहीं मिलेगी, तो इन्वर्स की तो कहानी ख़त्म नहीं हो गई। तो इस तरह से ये एडिशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में कभी भी ग्रुप नहीं बनेगा। तो ये जो आपका क्या जर्नल, जो भी हमारा जर्नल लीनियर जो भी फर्स्ट है या फिर जो भी हो, ये पूरा स्ट्रक्चर विद मल्टीप्लाइकेशन ऑपरेशन, ये हमारा बनता है एक ग्रुप। और ग्रुप क्या, ये तो आपका बन जाएगा क्या, ये अबेलियन ग्रुप भी बन जाएगा। केयरफुली ये आपका अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। पूरा सेट रखा है, अब कोई दो एलिमेंट्स उठा के मल्टीप्लाई करोगे, नया एलिमेंट्स इसी मिल जाएगा। क्योंकि जो अगर हम रियल नंबर पे पहले स्टडी कर चुके हैं तो मैंने जीरो तो इसमें से हटाया है, केवल जीरो हटा के ही लिखा है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाइकेशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बन जाएगा और साथ में अबेलियन ग्रुप भी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर मैं किस सेकंड में क्या करूँगा, इसमें भाई उठा के क्या रख देते हैं हम 1 की जगह 2, बस 2 के लिए और देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, फिर इसकी फील्ड चेंज करते हैं फाइनाइट फील्ड के लिए। 1 बाई 1 इस तरह से मुझे इसको डिफाइन करना है या इसका स्टडी करना है मुझे। हाँ तो केस सेकंड में क्या करता हूँ मैं, n इज इक्वल टू 2 ले लेता हूँ। n इज इक्वल टू, बस इतना ध्यान रखिए कि n इज इक्वल टू 2 लेना है मुझे। n इज इक्वल टू 2 लेने पर जो आपका ये जो सेट होगा ZLN, सॉरी अरे भाई इसको हटा दो, कहाँ से जा रहा है, हाँ ZL2, और ये हमारा फील्ड अभी भी रियल नंबर है, फील्ड अभी भी हमारा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, या आप रेशनल रख दो या फिर सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर रख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो इसके लिए बिहेव होगा वो अदर दो हमारे दोनों इनफाइनाइट फील्ड है उनके लिए भी सेम बिहेवियर होगा। अब इसमें मुझे केयरफुली देखना है कि इसमें क्या वो सभी हमारे मैट्रिसेस आ जाएंगे जिनका ऑर्डर 2 होगा, और जिसमें क्या इसका डिटर्मिनेंट कभी भी इस टाइप के मैट्रिसेस का 0 नहीं होगा, और ये जो AIJ ये कहाँ से आएंगे, रियल नंबर से आएंगे। केवल हमारा ऑर्डर 2 हुआ है, केवल ऑर्डर 2 हुआ है। अगर हम ऑर्डर 2 के रिस्पेक्ट में मैं थोड़ा केयरफुली अगर देखता हूँ, मैं मैट्रिक्स बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखना एक बार केयरफुली सुनना, 1 यहाँ पर मैंने कोई स्पेशल लेटर रख दिया है P या कुछ भी आप X भी रख सकते हो, 0 1, ठीक है। ये मैंने जर्नल 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लिया है, 2 क्रॉस 2 का। और यदि मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ, तो डिटर्मिनेंट आप देखोगे इसका डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करके यानी 1 माइनस P आ जाएगा। यदि P की वैल्यू 1 को आप छोड़ दीजिए, कुछ भी रख दीजिए इसमें, सॉरी ये तो 0 आ जाएगा, क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट केवल 1 आ जाएगा। इस तरह का अगर डिटर्मिनेंट निकालूंगा मैं तो 1 0 और P 1,
इसका जो डिटरमिनेंट है ये 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 का इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे p तो 0 हो जाएगा। अब हमारे पास p रियल नंबर है, कोई भी जर्नल एलिमेंट्स हैं, और p को हम यानी p यहाँ से या x कुछ भी लेते हैं, रियल नंबर में से 1/1 करके रख सकते हैं। समझना थोड़ा केयरफुली, मैं यहाँ p की वैल्यू 1/1 कुछ भी रियल नंबर में से रख सकते हैं। तो इस तरह से हमें ऐसे कितने मैट्राइसेस मिल जाएंगे, इस तरह के ऐसे मुझे इनफाइनाइट मैट्राइसेस मिल जाएंगे जिनका ऑर्डर कितना होगा 2। तो इसमें देखो अभी मैंने सिर्फ एक ही सेट लिया है, यदि इस तरह की मैं सेकंड अगर मैं उठाऊं, यहाँ पर इसको चेंज कर देता हूँ इसको ऊपर, तो उस तरह के भी 2x2 के इनफाइनाइट मिल जाएंगे। तो और भी जर्नल, सारे एलिमेंट्स भी जर्नल इस तरह से मैं फॉर्म कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप फील कर सकते हो कि कितने आपके 2x2 के मैट्राइसेस बन जाएंगे जब हमारा एलिमेंट्स रियल नंबर में से आ रहा है। मैंने सिर्फ एक काउंटर एग्जाम्पल लिखा है, तो इसमें मैं कहूँ कि इसमें एलिमेंट कितने हो गए हैं, एलिमेंट कितने हो गए हैं, ऑर्डर ऑफ क्या ZLN, ऑर्डर ऑफ ZLN2, ठीक है, ऑर्डर ऑफ Z2 फील्ड, इसका ऑर्डर हो गया है इनफाइनाइट हो गया है। अब मुझे इसको अगर ग्रुप प्रूफ करना है, तो ग्रुप में तो पहले कह सकते हैं, ऑलरेडी बोल चुका हूँ आपको कि 0, इसमें कभी भी 0 मैट्रिक्स नहीं आ सकता है, और भी इस तरह के मैट्रिक्स नहीं होंगे जिनका डिटरमिनेंट 0 होगा। और जब भी अगर हम एडिशन ऑपरेशन दिखाते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में चल रहा है, तो 0 मैट्रिक्स उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, 0 मैट्रिक्स उसकी आइडेंटिटी बनेगी। तो इस तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें 0 मैट्रिक्स कभी आएगा नहीं, 0 आने का मतलब डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, और 0 नहीं आएगा तो ये कभी भी एडिशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप नहीं बनेगा। तो इसको ध्यान रखना है, ये हमारा केवल ग्रुप बनेगा क्या, ZLN, एक में ZL2R, ये आपका एडिशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में केवल आपका क्या बनेगा, ग्रुप, ये केवल ग्रुप बनेगा, अबेलियन ग्रुप नहीं बनेगा। बिकॉज अबेलियन ग्रुप क्यों नहीं बनेगा, अबेलियन ग्रुप का एक रीज़न है। अरे भाई, अबेलियन ग्रुप क्यों नहीं बनेगा, अबेलियन ग्रुप के लिए मुझे पता है कि हम जानते हैं कि 2 मैट्राइसेस ये रखे हैं, जैसे ये A है और ये B है, और ये ज़रूरी नहीं है कि A B और यहाँ पर ये B हो जाए और ये A हो जाएगा, जिसको मैंने 11th 12th में ऑलरेडी इसको पढ़ रखा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाइकेशन कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो हमें एबेलियन ग्रुप दिखाने के लिए हमेशा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग जानते हैं कि ये जो ग्रुप कभी भी अबेलियन ग्रुप नहीं बनेगा, सिर्फ ग्रुप बनेगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाइकेशन ऑपरेशन। तो याद रखना है आपको, क्योंकि इसमें सारी मैट्राइसेस हैं। फर्दर यदि हम n का ऑर्डर फिर से इंक्रीज कर रहे हैं, n का ऑर्डर में 2 की जगह 3 4 रख रहा हूँ, तो ये सब के लिए सेम जो यहाँ पर एनालिसिस है 2 के लिए, वही अदर हमारे n = 3 4 सब के लिए होने वाला है। तो आप ध्यान रखना क्या, ZL2 और ये आपका F है, ये आपका क्या है, इस ग्रुप, ये आपका एक ग्रुप है कि मल्टीप्लाइकेशन ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाइकेशन ऑपरेशन। ये मल्टीप्लाइकेशन ऑपरेशन की रिस्पेक्ट में ग्रुप है, लेकिन अदर किसी ऑपरेशन की रिस्पेक्ट में नहीं होगा। तो ये नॉट अबेलियन ग्रुप, इसमें ये चीज़ भी मुझे ध्यान रखना है, इट इज़ नॉट अबेलियन ग्रुप, ये अबेलियन ग्रुप नहीं बनेगा। उसका रीज़न होता है कि मैट्रिक्स हमारे मल्टीप्लाइकेशन ऑपरेशन की रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करते हैं। तो इसी के पैरेलल मैं यहाँ पर n की वैल्यू 3 4 5 कुछ भी रख दूँ, सब के लिए सेम रहेगा। आपने 2 के लिए एनालिसिस कर लिया है, बस सफिशिएंट है। अब यहाँ पर ये फील्ड हमारा रियल नंबर हो, चाहे रैशनल नंबर हो, या फिर सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर हो, एज अ सबके लिए बिहेव सेम रहने वाला है। अब चलते हैं हम सेकंड केस बनाते हैं, क्योंकि इसमें आपका काफ़ी डेटा एनालिसिस है। थोड़ा बहुत काम आप जब घर पे करके आओगे तो और बेटर वे में चीज़ें समझ में आएंगी। अब सेकंड में ले रहा हूँ ZL और यहाँ पर मैं फील्ड ले रहा हूँ ZP, ठीक है भैया। P इज़ एनी प्राइम नंबर, Z सबसे पहले तो मैं ZP को यहाँ पर लिख देता हूँ। ZP क्या है, ZP का मतलब ये अपनी बात है जो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ रखा है, 5 6 और डॉट डॉट P-1, ये सारे एलिमेंट आएंगे ZP पे। लास्ट एलिमेंट होगा वो होगा हमारा P-1,
ठीक है, मतलब जो यहाँ पर टोटल तो एलिमेंट p होते हैं बट 0 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए p-1 तक रहता है। अब ये जो मेरा इस पे स्टडी करना है मुझे GLN और यहाँ पर ZP का मतलब कोई हमारा फाइनाइट ये जो फील्ड है वो फाइनाइट फील्ड है, और इसके रिस्पेक्ट में मुझे इस सेट को देखो, एक तो n इज इक्वल टू 1 लेना है, केयरफुली समझना, n इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमारा फील्ड भी फाइनाइट आ गया, फील्ड फाइनाइट आ गया है, तो पहली जो सबसे पहली प्राइम p का मतलब कोई प्राइम नंबर, और हम जानते हैं कि प्राइम नंबर हमारा सबसे छोटा 2 है, यदि हम p का वैल्यू 2 रख देते हैं, n इज इक्वल टू 1 और p इज इक्वल टू मैं 2 रख देता हूँ, तो उस केस में केयरफुली देखना, ये जो हमारा क्या GLN2 और F2 का मतलब Z2 रख दीजिए, यहाँ पर Z2 बन जाएगा। अच्छा, जर्नल ऑथर क्या करते हैं, बुक में आपको इस ZP की जगह FP मिल जाता है, FP का मतलब होता है फाइनाइट फील्ड, और मैं यहाँ पर जानता हूँ कि अगर कोई भी फाइनाइट फील्ड है और वो FP मतलब इसके हमेशा आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, तो आप इसको भी लिख सकते हो या जर्नल उस फॉर्म में भी रख सकते हो, FP या F2 के फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें आपको केयरफुली देखना है, जब भी इस तरह का फील्ड आपको या सेट कंस्ट्रक्ट करना है, तो आपको जो भी फील्ड है उसको आप Z2 में रखिए, और इसके एलिमेंट्स सबसे पहले आप एलिमेंट्स इसके लिख लीजिए, 1 बाई 1 करके एलिमेंट्स अगर आप लिखोगे तो इसमें मुझे पता चल गया क्या कि इसमें वो सभी एलिमेंट्स आएंगे, जैसे n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है, ओके, यहाँ पर n की वैल्यू 2 नहीं, n की वैल्यू 1 है, तो इसमें वो सभी हमारे मैट्रिक्स आएंगे जिनका ऑर्डर कितना होगा 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1, और जो हमारे एलिमेंट्स ये आएंगे कहाँ से, जैसे AIJ मैं लिख दे रहा हूँ, AIJ ये एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे, इस सेट से 0 से 1 से, यानी मुझे पता चल गया कि इसमें केवल और केवल 2 ही हमारे एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पर आ सकते हैं, और उसमें भी एक कंडीशन होती है GLN में कि कभी भी इसका डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का 0 नहीं हो सकता है। तो इसके रिस्पेक्ट में हम जानते हैं कि यदि 0 आ गया तो डिटर्मिनेंट 0, तो यानी यहाँ पर केवल 1 आ सकता है, तो इसको GLN यदि मैं इसको लिख रहा हूँ जर्नल लीनियर ग्रुप जिसका 1 क्रॉस 1 के ऑर्डर का, और Z2 फील्ड के रिस्पेक्ट में वो केवल एक ही एलिमेंट आने वाला है जिसके अंदर सिर्फ 1 क्रॉस 1 का एक मैट्रिक्स आएगा जिसके अंदर 1 एलिमेंट होगा। इसी तरह से मैं 1 क्रॉस 1 के लिए मैं आपको कह रहा हूँ आप लोग स्टडी यानी डिफरेंट Z, यानी यहाँ पर ये सफिक्स में प्राइम नंबर रखोगे, 3, 5, 7, 11, 13, 19 इस तरह से आप रखोगे, उसके लिए आप डिफरेंट इस तरह से पूरा सेट कंस्ट्रक्ट करोगे। मैं आपको सिंपल सा एक फॉर्मेट दे दे रहा हूँ कि जब भी यहाँ पर n की वैल्यू आपने n 1 क्रॉस 1 का ऑर्डर लिया है, और ये आपका जो GLN यहाँ पर हम LN लिख देते हैं, और ये आपका क्या यहाँ पर P कर दे रहे हैं जर्नल, तो इसका जो ऑर्डर क्या होने वाला है, इसका ऑर्डर होने वाला है, मैं यहाँ पर 1 रख रहा हूँ, LN 1 का चल रहा है, अभी n की वैल्यू 1 चल रही है। इसका आप केयरफुली अगर ध्यान से देखोगे तो इसका ऑर्डर यहाँ से मुझे पता चला कि जब p की वैल्यू 2 है तो इसमें 1 आएंगे, और जब p की वैल्यू 3 है तो एक 0 आएगा, तो एक ही 0 हमें परेशान कर रहा है, उसको आप हटा दोगे, तो इसके अकॉर्डिंग अब जो GLN आपका 1 और ZP इसमें जो एलिमेंट्स आने वाले हैं वो एक तो आपका आएगा सबसे पहले 1 सिंगलटन, फिर उसके बाद 2 सिंगलटन, मतलब सिंगलटन ना बोल के इसको बोल दीजिए मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 का, ठीक है, 3, और इस तरह से डॉट डॉट आएंगे p-1। इस सेट में ये सभी एलिमेंट्स आएंगे, और अगर मैं इसका ऑर्डर की बात करूं, ऑर्डर का मतलब कितने एलिमेंट्स होंगे, तो इसमें आपके p-1 यानी टोटल आपके p एलिमेंट्स होते थे जो भी प्राइम नंबर है, बट मैंने 0 वहाँ से हटा दिया है तो p-1 हो जाएंगे, तो इस तरह से इसका ऑर्डर हो जाएगा p-1। तो ये आपका जो जर्नल लीनियर ग्रुप है वो मैंने आपको स्पेशल यहाँ Z मतलब n फर्स्ट क्रॉस फर्स्ट के मैट्रिक्स लेके और Z के डिफरेंट केसेस के लिए एक्सप्लेन किया है। अब हम चलते हैं सेकंड केस के लिए। अब सेकंड केस में मुझे क्या करना है, सेकंड केस में मुझे देखना है कि n का वैल्यू मैंने 2 रख दिया है, n का वैल्यू 2। तो ये जो हमारा जर्नल लीनियर, अब जो हमारा ZP, अब इस पर प्रॉब्लम आ रही है, हम जी की डिफरेंट वैल्यू टेक करेंगे, जी की डिफरेंट वैल्यू टेक करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर p इज इक्वल टू 2 लिया है तो इसमें 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे। केयरफुली समझना, p इज इक्वल टू अगर मैंने 2 लिया है तो इसमें 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे।
P इज इक्वल टू 2 यदि मैं, और यहाँ P इज इक्वल टू, देखो N इज इक्वल टू भी 2, P इज इक्वल टू भी 2 लिया है, तो इसका मतलब इसमें क्या होंगे, वो सभी 2 क्रॉस 2, वो सभी 2 क्रॉस 2 के मैट्रिसेस होंगे, इनका जो डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। और ये जो एलिमेंट्स हम कहाँ से ले सकते हैं, Z2 का मतलब ओनली 2 एलिमेंट 0 और 1। अब Z2 का मतलब ओनली 2 एलिमेंट्स है मेरे पास, और 2 ही एलिमेंट्स को लेके मुझे वो सारे मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। अब मैं केयरफुली कहूँ आपसे कि आप कितने मैट्रिसेस बना सकते हो, कितने मैट्रिसेस बना सकते हो इस सेट को लेके, देखो कितने मैट्रिसेस बना सकते हो। तो इसके लिए फर्स्ट देखना केयरफुली, एक मेरा ये फर्स्ट, इसके मैं टोटल मैट्रिक्स बना रहा हूँ, फिर उसमें 0 वाले आपको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो यहाँ पर अगर केयरफुली देखोगे तो हमारे 2 पोजीशन आ सकती है, इस पर भी 2 0, क्योंकि 2 है हमारे पास एलिमेंट की चॉइसेस, 0 1 0 1 0 1। तो टोटल इसमें जो हमारे मैट्रिसेस बनने वाले हैं वो 2 की पावर 4 यानी जिसको हम बोलते हैं 16, टोटल मैट्रिक्स बता रहा हूँ मैं अभी। अब इसमें से वो सारे मैट्रिक्स आप मैट्रिसेस आप घटा दीजिए या हटा दीजिए जिसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। ये तो पोजीशन है, ये 2 एलिमेंट्स नहीं है, मतलब इस पोजीशन पे 0 1 0 1 प्रत्येक पोजीशन पे 2 एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो इस तरह से अगर 16 में केयरफुली देखूँ मैं, तो एक तो आपका हमेशा जैसे कि 0 0 वाला मैट्रिक्स है, ये हट जाएगा। सेकेंड आप फिर से इस पे जाओगे, आप 0 के अलावा फिर सेकेंड आप देखोगे केयरफुली, इसमें अगर 1 1 इस तरह का एलिमेंट आ गया, उसका भी डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। इसके अलावा और कोई आप देखो ट्राई कीजिए बनाने का, जैसे कि 0 1 0 0। अब इस 1 को आप 4 पोजीशन पे घुमा दो, 1 को 4 पोजीशन पे घुमा दो, तो वहाँ से 4 टाइप्स के मैट्रिक्स बन जाएंगे, और 2 ये हो गए, 6 हो गए। यदि मैं थर्ड टाइप 4 टाइप्स ले रहा हूँ, यहाँ पर 2 पोजीशन पे आप क्या कर दो, 0 0, 2 पोजीशन पे आप 0 0 कर दो, 2 पोजीशन पे 1 1 रख दो, क्योंकि चॉइस हमारे पास 0 1 2 ही है। तो इस तरह के टोटल आपके, अब ये आप 1 1 को इस तरह घुमाओगे तो 4 पोजीशन पे 4 नए मैट्रिक्स बन जाएंगे। तो यहाँ से 4 यानी 4 + 4 8 और 2 10 हो गए। अब हमारे बचे कितने एलिमेंट्स भाई, टोटल तो मैंने बोला है 16 और 10 तो ऐसे मैट्रिसेस मिल गए जिनका डिटर्मिनेंट ही 0 हो जाएगा। तो अब हमारे टोटल जो बचे एलिमेंट्स वो कितने हैं, वो हमारे बचे 6 का मतलब क्या है कि अब इसमें जो आपका ऑर्डर ऑफ किसका, GL2 और Z2, इसका जो ऑर्डर है वो हो जाएगा जाके 6, यानी इसमें केवल 6 ऐसे मैट्रिसेस आएंगे जो 0 1 को लेके बनाए जाएंगे और जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। तो इस तरह से हमने Z2 के लिए यहाँ पर एनालिसिस किया है। सिमिलरली आप Z3 के लिए करोगे, Z4 के लिए, और मतलब 4 के लिए फिर इतना इम्पॉसिबल सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। आप 3 के लिए केवल घर पर ट्राई करोगे। मैं आपको एक जर्नल यहाँ पर फॉर्मूला दे रहा हूँ, यह जर्नल आपको एक रिजल्ट दे रहा हूँ, जिसके लिए आप कभी भी इस तरह से, जैसे कि आपको एक फील्ड जो फील्ड क्या दिया है मुझे, ZP या फिर और करके आपको FP लिखा हो, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं आपको क्या GLN और यहाँ पर जो फील्ड है FP या ZP कुछ भी लिख दो, इसका ऑर्डर बता रहा हूँ, इसका ऑर्डर निकालना है मुझे, या इसका ऑर्डर क्या होगा। इसके ऑर्डर के लिए केयरफुल मैंने जर्नल लिया है, N को भी मतलब N ही रख दिया, ऑर्डर भी हमने जो मैट्रिसेस के ऑर्डर हैं वो भी हमने N क्रॉस N ही रखे हैं। तो इसमें केयरफुली देखो, जो हमारा यहाँ पर क्या है प्राइम नंबर, उसकी पावर N माइनस इसकी पावर N-1 इंटू P की पावर N माइनस P की पावर N-2। अगर इस तरह से मैं डॉट डॉट करके जा रहा हूँ तो लास्ट में जो आपका देखो फर्स्ट पोजीशन पे तो P की पावर N ही है, लेकिन सेकंड पोजीशन पे हमारा देखो फर्स्ट में 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सेकंड में 2, N में जाके अगर अब N सब्ट्रैक्ट होगा तो P की पावर बचेगा 0, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो इस तरह से ये जो हमारा एक फाइनाइट फील्ड के रिस्पेक्ट में जर्नल लीनियर ग्रुप N क्रॉस N के जो ऑर्डर के जितने भी मैट्रिसेस बनेंगे उनकी ये हो गई संख्या। आपको एक फाइनाइट फील्ड जिसमें P एलिमेंट है और P एलिमेंट होने के रिस्पेक्ट में ऐसे सारे मैट्रिसेस बनाने हैं मुझे जिनका ऑर्डर है 2, जिनका ऑर्डर है N,
और कितने ऐसे मैट्राइसेस बनेंगे वो सभी हमें यहाँ से निकाल सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन जर्नल आपको कार्डिनलिटी में भी पूछा जाता है। ये सेट तो बहुत बाद में हो जाता है, ग्रुप तो अलग चीज़ हो जाती है, कार्डिनलिटी में भी पूछा जाता है। तो आप कार्डिनलिटी के लिए भी इस चीज़ को ध्यान दोगे कि इस तरह का कार्डिनलिटी, यदि यहाँ पर आपको कोई एन की वैल्यू आपको 3x3 के सारे मैट्राइसेस पूछ दिए हैं और यहाँ पर आपको पूछ दिया है कि जिसमें 3 एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं, ओनली 3 एलिमेंट्स हैं, तो उनका डिटरमिनेंट 0 ना हो, ऐसे कितने बनेंगे। तो इस तरह का भी जब भी आपको कार्डिनलिटी का क्वेश्चन आए तब भी आप इस पर इसको अप्लाई कर सकते हो ऑर्डर वाले फॉर्मूले को। ठीक है, अब चलते हैं, क्या ये GLN हमारा ग्रुप बनेगा। ऑर्डर तो मैंने देख लिया, क्या ये ग्रुप बनेगा। ग्रुप बनेगा तो किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। एक चीज़ मुझे कॉमन यहाँ समझ आ रही है कि 0 कभी इस मैट्रिक्स में नहीं होगा तो एडिशन ऑपरेशन काम नहीं करेगा। तो ये जो भी हमारा GLN है या जनरल स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ फील्ड कुछ भी हो, लेकिन ऑपरेशन हमारा मल्टीप्लाइकेशन ही रहेगा। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाइकेशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये हमारा क्या बनेगा, एक ग्रुप बनेगा। बट अबेलियन ग्रुप आपका जैसे ही आप ऑर्डर यहाँ n की वैल्यू आप 2 से ऊपर जा रहे हो तो फिर ये हमारा अबेलियन प्रॉपर्टी यानी ए बी डज नॉट इक्वल टू बी हो जाते हैं मैट्रिक्स में, तो अबेलियन नहीं बनेगा। तो इस तरह से ही हमारा जनरल लीनियर ग्रुप बन जाता है, बट अबेलियन ग्रुप नहीं यदि n का ऑर्डर कितना हो जाए 1 से ग्रेटर देन। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट सेट। नेक्स्ट सेट क्या है, आई होप ये सेट समझ आया हो। यदि इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट आपको अभी तक रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हो, और मैं आपकी नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा लेक्चर लेके तो आपकी वो डाउट्स ज़रूर सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। जैसे कि आपका ये फर्स्ट टाइम, आई होप मैंने देखा है कि मोस्टली बच्चों ने या मोस्टली लोगों ने इसको फर्स्ट टाइम ही जनरल लीनियर सेट को पढ़ा होगा, उसके रिस्पेक्ट में ही ग्रुप बनाया होगा। तो आइए चलते हैं, हम इसी का एक और स्पेशल केस है, स्पेशल लीनियर, इसी का एक स्पेशल लीनियर ग्रुप, स्पेशल लीनियर ग्रुप। सेम कहानी है, बस जी की जगह एस रख दिया है मैंने। एस का मतलब स्पेशल एक कंडीशन लगा दी, वो जर्नल थी, ये स्पेशल कंडीशन है। तो कहीं ना कहीं स्पेशल कंडीशन है। पूरी कहानी भी वही है कि सेट ऑफ ऑल मैट्राइसेस n क्रॉस n के, लेकिन यहाँ पर हमें बस एक चीज़ को केयरफुली देखना है कि इसमें वो सारे मैट्राइसेस आएंगे n क्रॉस n के जिनका डिटर्मिनेंट 1 हो, जिनका डिटर्मिनेंट 1 होगा। और ये एलिमेंट कहाँ से आएंगे, जो भी फील्ड होगा हमारा उस फील्ड मतलब सेम कहानी हमारी। फील्ड के यहाँ भी 2 केसेस रहेंगे, एक फाइनाइट फील्ड एक इनफाइनाइट फील्ड। ठीक है, तो ये जो आपका हो गया है स्पेशल लीनियर सेट। अब इसमें स्पेशल ऐसा क्या स्पेशल है, ये स्पेशल दिख रहा है मुझे, मतलब वहाँ पर डिटर्मिनेंट 0 नहीं होने चाहिए, और कुछ भी हो तो वो जर्नल हो गया है, मतलब 0 ना हो कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पर स्पेशल डिटर्मिनेंट आपको क्या बोला है कि 1 ही होना चाहिए। इस तरह के सारे जो मैट्राइसेस होंगे उनका कलेक्शन होगा, वो सेट, ये जो सेट बनेगा ये सेट कहलाएगा आपका स्पेशल लीनियर सेट। चलिए आइए देखते हैं स्पेशल लीनियर सेट। इसमें भी मैं डिफरेंट केसेस बनाता हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैं एक आपको इनफाइनाइट फील्ड ले रहा हूँ, सबसे पहले क्या इनफाइनाइट फील्ड ले रहा हूँ। ठीक है, इनफाइनाइट फील्ड का मतलब क्या है, इनफाइनाइट फील्ड से मेरा सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये इनफाइनाइट फील्ड है। मैं रियल नंबर के लिए यहाँ पर ले रहा हूँ SLN, और यहाँ पर मैंने रियल नंबर रख लिया। अब एक चीज़ केयरफुली देखना है, यहाँ पर आपको जो इसका दूसरा जो डिनोटेशन है SN लिखा है ना, SN N सफिक्स में लिख के जर्नल कुछ ऑथर ऐसे भी लिख देते हैं SN और फिर N कॉमा फील्ड, मतलब अंदर ब्रैकेट में एक ही बात है। आपको SL मतलब स्पेशल लीनियर, आगे NF किस तरह से मैनेज है जैसे हो वैसे रहने दो, बट आपको NF को दिखना है। ठीक है, SL। अब यहाँ पर मैंने फील्ड इनफाइनाइट फील्ड मैंने रियल नंबर या फिर हम क्यों किसी के ऊपर स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ से सबसे पहले n की वैल्यू 1 रखोगे, n की वैल्यू जैसे आप 1 रखोगे, n की वैल्यू 1, तो ये जो सेट L1 और ये बन जाएगा। अब इसमें मैं 1 बाई 1 पूरा डिटेल में नहीं, बस आप थोड़ा एनालिसिस कीजिए इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे। देखो इसमें केवल डिटर्मिनेंट 1 होना चाहिए, तो केवल डिटर्मिनेंट 1 होने के लिए 1 क्रॉस 1 का एक ही हमारे पास मैट्रिक्स है जिसमें 1 एलिमेंट्स हो, तभी उसका डिटर्मिनेंट 1 आएगा, अदरवाइज उसका डिटर्मिनेंट 1 कभी नहीं आएगा। अगर यहाँ क्योंकि 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, जो एलिमेंट्स है वही उसका डिटर्मिनेंट्स है,
तो केवल एक ही एलिमेंट आएगा इसमें और इसके अलावा कुछ भी नहीं। देखना एस एन यहाँ पर मैं 2 रख रहा हूँ और ये आपका इनफाइनाइट फील्ड आर ही है, इसमें 2 रख रहा हूँ। 2 का मतलब वो सारे हमारे मैट्रिसेस आएंगे जिनका डिटर्मिनेंट 1 होगा। तो देखो सबसे पहले इसमें तो आपको डिटर्मिनेंट 1 में एक चीज़ केयरफुली देखना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हमेशा आ जाएगा, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, एन की वैल्यू कुछ भी हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा आपका प्रेजेंट होगा। आइडेंटिटी के साथ साथ आइडेंटिटी और 2 मैट्रिक्स को लेके चलेगा, जिसमें आप इस तरह से, अरे क्या, आइडेंटिटी अपने साथ हमेशा 2 मैट्रिक्स लेके चलेगा ये वाले, और इसके साथ इस 1 को अगर आप ऊपर शिफ्ट कर दीजिए तब भी है। अब मुझे यहाँ से दिख रहा है मैंने 0 को यहाँ पर, इस 0 को मैं रैंडमली इधर उधर भेज सकता हूँ, तो इस तरह से ये 3 एलिमेंट्स हो गए। अब और भी, क्योंकि रियल नंबर में तो हम जानते हैं कि ये तो बस सिर्फ मैंने आपको विजुलाइज किया है सिर्फ 3 मैट्रिसेस को, और भी जैसे मैंने यहाँ पर 2 रख दिया है और यहाँ पर मैंने यहाँ भी 2 कर दिया है। अब ये इसका देखो जैसे डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3 रख दे रहा हूँ, ये भी तो आ जाएगा इसके अंदर। अरे बहुत सारे रियल नंबर के पास हमें पता है कि इस तरह के बहुत सारे मैट्रिक्स आ जाएंगे, जो बहुत सारे मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट कितना हो जाए 1, तो बहुत सारे ऐसे आ जाएंगे। तो इसको क्या, इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट, किस तरह कितने मैट्रिसेस हो जाएंगे, इनफाइनाइट। यदि इनफाइनाइट मैट्रिसेस हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेट में इनफाइनाइट्स एलिमेंट्स हैं, तो ऑर्डर इस सेट का कितना, ये ऑर्डर हो गया इसका इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट ऑर्डर हो गया। अब यहाँ पर एक मुझे केयरफुली देखना है, क्या ये जो हमारा सेट है, जैसे कि फर्स्ट है या सेकंड जो भी है, क्या ये हमारा ग्रुप बनेगा? ग्रुप बनेगा तो किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में? फिर से वही कहानी आपकी पुरानी कि यदि ये ग्रुप बनेगा तो ग्रुप बनने के लिए मुझे पता है कि अगर एडिशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप बनेगा, एडिशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आपको पता होनी चाहिए कहानी कि ये हमेशा आपको एडिशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एडिटिव आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। यदि एडिटिव आइडेंटिटी नहीं मिल रही है तो भाई कभी भी वो ग्रुप नहीं बनेगा, फिर इन्वर्स भी ख़त्म हो जाएगा अगर एडिटिव आइडेंटिटी नहीं होगी। तो इस तरह से आगे आप एडिशन ऑपरेशन को तो भूल ही जाइए, आपको हमेशा एक ऑपरेशन याद रखना है, मल्टीप्लाइकेशन, जिस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये जो हमारा सेट है वो ग्रुप बनता है, सिर्फ एक ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाइकेशन। आगे देखो ये जो फर्स्ट है, अगर फर्स्ट को केयरफुली देखोगे, ये मल्टीप्लाइकेशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो फर्स्ट है इसमें एक एलिमेंट है, ये आपका अबेलियन भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन आगे ये वाला केवल ग्रुप होगा, अबेलियन ग्रुप नहीं होगा, जैसे कि प्रीवियस में हमने भी दिख रखा है। क्योंकि हम कोई भी 2 मैट्रिक्स उठाएंगे रैंडमली, कहीं से भी 2 मैट्रिक्स उठाएंगे, उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी डज नॉट इक्वल टू बी, ये हो जाएगा, और इसलिए ये फिर हमारा अबेलियन नहीं बनेगा, केवल ग्रुप बनेगा। चलिए अब देखते हैं आगे। ये तो इस तरह से मैंने 2 क्रॉस 2 के जब मैट्रिक्स को बना के देखा, इनफाइनाइट मिले, तो यहाँ पर अगर n की वैल्यू 3 रख रहा हूँ तो 3 क्रॉस 3 के भी इनफाइनाइट, मतलब आगे जितना भी ऑर्डर होगा हम सबके लिए इनफाइनाइट इस तरह के मैट्रिसेस बनेंगे, तो इसका ऑर्डर इनफाइनाइट हो जाएगा। अब सेकंड केस में लेके चल रहा हूँ क्या, एस एल एन, और यहाँ पर जो फील्ड है वो आपका एक फील्ड में फाइनाइट फील्ड रख रहा हूँ, ठीक है, फाइनाइट फील्ड एफ क्यू। फाइनाइट फील्ड से मतलब हमारा वही जेड पी है, फाइनाइट फील्ड से मतलब हमारा सिर्फ और सिर्फ जेड पी है, जेड पी को आपको फोकस करना है। अब यहाँ पर यदि फर्स्ट केस में यहाँ पर n इज इक्वल टू मैं 1 ले रहा हूँ तो इसके रिस्पेक्ट में एस एल 1, और ये जो आपका आप जेड पी रख लीजिए आपको, ठीक है, जेड पी रख लीजिए, या आपका एफ क्यू एफ पी कुछ भी हो, बस आपको कॉमन सेंस लगाना है। अब यहाँ से डिफरेंट केसेस हमारे बन जाएंगे, n इज इक्वल टू 1 रखते ही इसकी कहानी पूरी बदल जाएगी हमारी। क्या कि अब यहाँ पर मैं अगर n इज इक्वल टू या p इज इक्वल टू 2 रख रहा हूँ तो इसमें 2 एलिमेंट 0 1 आएंगे, और 2 एलिमेंट्स आएंगे तो इसका मतलब स्पेशल लीनियर 0 तो कभी हो ही नहीं सकता 1 क्रॉस 1 में, उसमें केवल हमारा क्या हो जाएगा 1 एलिमेंट्स आएगा, तो उसका ऑर्डर 1 आ जाएगा। यानी जो प्रीवियस में हमने देख रखा है, इसमें अगर इस तरह का ये हो गया तो इसके लिए यदि मैं देखो डिफरेंट केसेस बना रहा हूँ, ए का मतलब यहाँ पर Z2 ले रहा हूँ, Z2 का मतलब 0 1 एलिमेंट्स।
अब इसमें 1 क्रॉस n का मतलब है आपको वो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर 1 है वो सारी मैट्रिसेस लेने हैं। तो अब देखो इसमें अगर आप 1 क्रॉस 1 का एक तो 0 को लेके बना सकते हो, 1 को लेके। अगर आप 0 के लेके बनाएंगे तो उसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, वो तो हमें शामिल ही नहीं करना है कभी भी। तो केवल एक ही मैट्रिक्स बने आएगा इसमें, वो 1 क्रॉस 1 का, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 1। सिमिलरली अगर मैं केस बी बना रहा हूँ, समझना, z मैंने 3, Z3 0 1 2। अब थोड़ा आपको यहीं से इसी की कहानी से, इस थीम से समझ में आ जाएगा हम कहाँ जाने वाले हैं अपन लोग। अब देखो मुझे n की वैल्यू 1 है, मतलब 1 क्रॉस 1 के मैट्रिसेस बनाने जिनका Sn का मतलब स्पेशल लीनियर हमारा सेट है। तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ वो मैट्रिसेस लेने हैं जिनका डिटर्मिनेंट 1 हो। अब भाई 3 में ये आपका Z3 लोगे तो 1 क्रॉस 1 का तो एक ही एलिमेंट बने, एक ही बनेगा आपका मैट्रिक्स 1। तो इस तरह से हमें कॉमन समझ में आ गई ये कहानी कि अगर n यानी हम 1 क्रॉस 1 n की वैल्यू 1 ले रहे हैं, तो 1 क्रॉस 1 के अगर मैट्रिसेस बना रहे हैं और फाइनाइट फील्ड के अंदर, तो उसका जो ऑर्डर हमेशा फाइनाइट फील्ड के रिस्पेक्ट में स्पेशल लीनियर जो सेट बनाएंगे उसका ऑर्डर हमेशा आपका आने वाला है 1। इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा 1 के अलावा, क्योंकि 1 क्रॉस आपको डिटर्मिनेंट 1 चाहिए। 1 क्रॉस 1 का एक ही ऐसा मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 1 होगा, जो उसके अंदर एलिमेंट 1 होगा, बस। इसके अलावा और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है आपके पास जिससे आप इसका डिटर्मिनेंट डिसाइड कर सको। ठीक है, यहाँ पर इसका ऑर्डर 1 है। ओके, चलते हैं। अच्छा, ये वाला थोड़ा इधर लिख देता हूँ इसको भाई, ये ज़्यादा ही कोपचे में चला गया है क्या। ओके, ठीक है, चलते हैं अपना। एक ही आपका हमारा 1 ऑर्डर का एक ही हमारा मिलेगा, जो 1 होगा तो इस तरह इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। अगर इसी को मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ और इसके बाद केयरफुली देखते हैं, n की वैल्यू मैं यहाँ पर रखता हूँ 2, n की वैल्यू मैं रखता हूँ यहाँ पर क्या 2, यहाँ भी n की वैल्यू मैंने आपको 2 कर दिया है। यानी अब आपको 2 क्रॉस 2 के वो सारे मैट्रिसेस बनाने हैं जिनका डिटर्मिनेंट 1 हो। 2 क्रॉस 2 के वो सारे मैट्रिसेस बनाने हैं जिनका डिटर्मिनेंट 1 हो। अब ये डिपेंड करता है कि इस फील्ड में जो भी हैं वो कितने एलिमेंट्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग उन एलिमेंट्स को हम रखते जाएंगे और बनाते जाएंगे। तो फर्दर मैं इसके लिए एक आपको जनरल रिजल्ट दे रहा हूँ, फर्दर मैं इसके लिए आपको एक जनरल रिजल्ट दे रहा हूँ जो आपको क्या बताएगा, उसके ऑर्डर को डिसाइड करेगा। क्या उसके ऑर्डर को डिसाइड करेगा, वो क्या होगा, देखो, ऑर्डर ऑफ SLN, और ये कोई भी आपका फाइनाइट फील्ड P है या फिर जो भी हमारा फील्ड है Q है, कुछ भी हो, उसके रिस्पेक्ट में ये जो आपका P की पावर n माइनस Pn-1 और इनटू P की पावर n माइनस P की पावर n-2 और डॉट डॉट यहाँ पर एक और लिख दी, P की पावर n माइनस P की n-3 और डॉट डॉट। इस तरह से लास्ट में जो हमारा क्या हो जाएगा, P की पावर n माइनस P की पावर, जब n माइनस n करेंगे तो 1 जो हमारा लास्ट में था है, तो लास्ट हमारा फैक्टर डॉट डॉट करके क्या आ जाएगा, P की पावर n-1। अब लेकिन हमें स्पेशल लीनियर, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है स्पेशल वो सारे मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट 1 है। तो स्पेशल के लिए आप P-1 से डिवाइड कर दीजिए इसको, जो भी आएगा। तो ये जो निकल के आया है, ये आया है आपका ऑर्डर जर्नल। हमारा कितने भी ऑर्डर का हमारा मैट्रिसेस पूछा जाए जिसका डिटर्मिनेंट 1 हो और एलिमेंट्स हमारे कोई भी फाइनाइट फील्ड से आ रहे हों। जब एलिमेंट कोई फाइनाइट फील्ड से आ रहे हों और उसके बाद आपको n क्रॉस n के सारे वो मैट्रिसेस पूछे जाएं जिनका डिटर्मिनेंट 1 हो, तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंग आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो ग्रुप है इसकी कार्डिनलिटी, इसका ऑर्डर ये होगा। ठीक है, तो ये आपका जो स्पेशल लीनियर सेट हो गया है, स्पेशल लीनियर सेट। अब मैं आगे चलता हूँ, क्या ये स्पेशल लीनियर सेट हमारा ग्रुप बनेगा? तो ग्रुप के लिए एक सिंपल सी कहानी है, ये जितने भी मैं सेट स्पेशल सेट पढ़ा रहा हूँ ये सभी ग्रुप बनेंगे, बट स्पेशल लीनियर जो ग्रुप है वो और जनरल लीनियर ग्रुप, इसमें सिर्फ n = 1 यानी 1 क्रॉस 1 के जब हम मैट्रिसेस लेंगे
तभी ये हमारा अबेलियन ग्रुप बनेगा, अदरवाइज ये अबेलियन ग्रुप नहीं बनेगा। केवल ग्रुप बनेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाइकेशन ऑपरेशन। इसको आप कहीं अपनी डायरी में नोट करके रख लीजिए। आइए चलते हैं फिर और देखते हैं नेक्स्ट सेट। और नेक्स्ट सेट हमारा क्या है, एस एन, जिसको हम एस एन लिखते हैं। एक बार इसको लिख भी दे रहा हूँ मैं, एस एन। एस एन क्या है, एस एन हमारा होगा सेट। एस एन क्या होगा हमारा, एस एन हमारा होगा सेट ऑफ एस एन। एस एन क्या होगा, सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल वन वन, सेट ऑफ ऑल वन वन फंक्शन, सेट ऑफ ऑल वन वन फंक्शन फ्रॉम अ सेट, एक फ्रॉम अ सेट ए जिसमें हुज कार्डिनलिटी इज एन टू इटसेल्फ। ये हमारा है। यानी सिंपल भाषा में कहें, ये जो एस एन है, जिसको परमुटेशन सेट भी बोलते हैं, आगे चल के परमुटेशन ग्रुप बनता है, ये सिमेट्रिक ग्रुप भी बोलते हैं इसको। ये क्या होता है कि आपको इसमें वो सभी फंक्शन होंगे जो किसी एक सेट, कोई एक सेट, जैसे कि एक ये सेट है, इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है, जैसे इसमें 1 2 3 4 है, तो एक सेट है ए जिसमें 4 या फिर n कुछ फाइनाइट एलिमेंट्स हों। इससे इस पर कितने टोटल 1 1 फंक्शन बन सकते हैं, टोटल 1 1 कितने फंक्शन बन सकते हैं एक सेट से, उसी सेट पे उन सभी फंक्शन का कलेक्शन ही हमारा होता है एस एन, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल सिमेट्रिक ग्रुप, या फिर हमारा सेट ऑफ परमुटेशन, ऑल परमुटेशन ग्रुप भी बोलते हैं। अब लेकिन मैंने फंक्शन में आपको पढ़ाया था कि फंक्शन कितने पॉसिबल होते हैं यदि दोनों यहाँ पर ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, यदि डोमेन कोडोमेन की कार्डिनलिटी सेम है तो टोटल, जो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो होंगे आपके वो होंगे फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल एन को इस तरह भी लिखते हैं, फैक्टोरियल एन, ठीक है। टोटल फैक्टोरियल एन हमारे इसमें फंक्शन पॉसिबल होंगे। तो इस तरह से ये जो हमारा सेट है, सेट सिमेट्रिक ग्रुप है या सिमेट्रिक सेट है आपका, इसमें टोटल जो हमारे बनने वाले हैं वो फैक्टोरियल, अगर इसमें n एलिमेंट्स हैं तो n, और अगर अब जैसे 4 एलिमेंट्स हैं तो इसमें 4 हमारे फंक्शन आने वाले हैं। अब चलिए हम 1 बाई 1 करके यहाँ पर एक ऐसा सेट लेते हैं जिसमें 1 एलिमेंट्स हों, फिर 1 एलिमेंट हो, फिर 2 एलिमेंट्स हों, 3 एलिमेंट्स हों, 4 एलिमेंट्स। इस तरह से हम डॉट डॉट ये आपको जो कंस्ट्रक्ट करके बताते हैं और किस तरह से जो सेट बनने वाला हमारा, फिर ये ग्रुप बनेगा तो किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में बनेगा। वैसे यहाँ पर इसमें मैं डिनोटेड कर दूँ, ये जो आपका I0 यानी F0 F1 F2 डॉट डॉट Fn-1 तक, या F1 से स्टार्ट कर दोगे तो Fn तक, ये सारे हमारे इस तरह के फंक्शंस जो एक जो सेट दिया है उस सेट से उसी सेट पे डिफाइन है, सारे 1 1 फंक्शन का कलेक्शन ही हमारा क्या कहलाता है, सेट ऑफ ऑल 1 1 ऑन 2 फंक्शन, और जिसको हम सिमेट्रिक ग्रुप के नाम से या परमुटेशन ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। चलिए आइए देखते हैं। मैं एक आपको सेट ले रहा हूँ, एक फाइनाइट सेट, मैं 3 के लिए आपको कंस्ट्रक्ट करके बता रहा हूँ, फिर उसके बाद आप लोग स्वयं इसमें अपना इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हो या स्वयं आप लोग बना सकते हो फंक्शन। 3 के लिए मैंने आपको कह रहा हूँ कि एक सेट है, मैंने सबसे पहले इसमें एक एरो डायग्राम बना लिया है। ये सेट ए है और ये भी सेट ए है, और ए से ए पे मुझे कितने सारे कौन से 1 1 ऑन टू फंक्शन, 1 1 ऑन टू फंक्शन बनाने हैं आपके। तो 1 1 ऑन टू फंक्शन सबसे पहला, और यही इसको हम डिनोटेड करते एस एन, मतलब 3। इसमें जितने एलिमेंट ए में हैं उसी से इसको डिनोटेड करते हैं, तो इसको पी एन भी बोलते हैं। कुछ ऑथर इसको पी एन या जो भी सफिक्स में, मतलब किसी सेट में जितने एलिमेंट्स है वो सफिक्स में पी लिख देते हैं या फिर एस लिख देते हैं, एक ही बात है, ठीक है। और पी जब परमुटेशन ग्रुप में जाते हैं तो हम लोग इसको पी एन लिखते हैं, और जब सिमेट्रिक में पढ़ते हैं तो एस एन लिखते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से हमारे 1 1 ऑन 2 फंक्शन। देखो सबसे पहला फंक्शन तो सीधा 1 को 1 से 2 को 2 पे ये भेज दीजिए। पहला फंक्शन जो आइडेंटिटी फंक्शन, इसको F0 बोलिए या F1 बोल दीजिए, ठीक है। दूसरा, अगर मैं यहाँ एरो डायग्राम से ही इसको देखता हूँ तो दूसरा फंक्शन बनाने के लिए आप क्या करो, इस 1 को एक
नीचे शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, F1। फिर आपको नेक्स्ट तीसरा अगर फंक्शन बनाना है तो इसके लिए आप क्या कीजिए, 1 2 3, अब आप इसको यहाँ 1 को 3 भेज दीजिए, तो ये 2 1 को 3 पे 2 1 पे चला जाएगा, यानी क्रॉस वाला, तो F2 आ गया है। फर्दर आप क्या कीजिए, अब टू यहाँ पर अभी मैंने 1 एलिमेंट्स नीचे भेजा था, सिमिलरली हम इसको क्या करते हैं, इन दोनों की इमेज फिक्स रख, सॉरी, एक की इमेज फिक्स रख देते हैं, एक की इमेज फिक्स रख देते हैं, पूरा इरेज कर देते हैं ऐसे 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ पर हम एक की 1 की इमेज फिक्स रख देते हैं और इसकी इनकी क्रॉस इमेज ले लेते हैं। एक की इमेज मैंने फिक्स कर दी और 2 को क्रॉस इमेज ले लिया है। तो इस तरह से हमारे, फिर देखो यहाँ से अभी ये 3 फंक्शन हमारे बन चुके थे। जब एक की इमेज फिक्स करेंगे, 2 की इमेज क्रॉस करेंगे, ऐसे हमारे टोटल कितने, 3 ऐसे हमारे टोटल 3 ऐसे बन जाएंगे। जैसे कि मैंने 1 की इमेज फिक्स की, सेकंड टाइम आप 2 की इमेज फिक्स कर दो, थर्ड टाइम आप 3 की इमेज फिक्स कर दो। मतलब 1 की 1 से है, फिर सेकंड टाइम में आप इस तरह से भी ले सकते हो। एक बार मैं यहाँ पर डायग्राम से आपको दिखा रहा हूँ, 1 2 3 1 2 3, इसमें 2 फिक्स कर दो, लो। फिर जो नेक्स्ट, इसको इधर ले लेते हैं भाई, नेक्स्ट इसमें क्या 3 की फिक्स कर देते हैं, 1 की 2, 2 की 1 भेज देते हैं। अब देखो ये हो गया आपका क्या, F0, ये वाला F0 हो गया है, ये आपका चलो अब F1 हो गया है, ये F2 F3 F4 और ये वाला F5। तो इस तरह से 0 से लेके 0 1 1 2 3 4 5 6 टोटल हमारे कितने हो गए, 6 फंक्शन हो गए। और जो मुझे पता क्या है कि मैं जानता हूँ कि किसी ग्रुप में अगर n एलिमेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं, और इससे इसी सेट पे मुझे एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट हैं, इस सेट पे, इसी सेट पे मुझे टोटल 1 1 on 2 फंक्शन निकालने हैं, जो फैक्टोरियल 3 यानी 3 इंटू 2 इंटू 1, जिसकी वैल्यू होती है 6, यानी टोटल इसमें 6 एलिमेंट आएंगे। 6 का मतलब टोटल 6 फंक्शन 1 1 on 2 फंक्शन पॉसिबल होंगे, जो एक सेट ए से ए पर जाएंगे जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये सभी जो 6 फंक्शन आप डायरेक्टली, इसकी कार्डिनलिटी तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, बट इसमें आपको किस तरह से फंक्शन मैनेज करने, मतलब आपको 1 बाई 1 करके लिखना हो, तो उसके लिए आप इस मेथड पे जाइए। सबसे पहले सबकी फिक्स, 1 की 1 से, 2 की 2 से, 3 की 3 से इमेज निकाल लीजिए, यहाँ से 1 मिल जाएगा। सेकंड में आप 1 को फिक्स कीजिए, 1 को फिक्स करिए और नीचे जो आपके लिखे हैं उनको क्रॉस करा दीजिए। फिर आप 2 की फिक्स कीजिए, फिर 2 की फिक्स करके 1 और 3 को आप क्रॉस इमेज करा दीजिए। फिर 3 को फिक्स कीजिए, 1 और 2 की क्रॉस इमेज, यहाँ से 3 मिल जाएंगे। अब 2 2 को क्रॉस कीजिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने 1 को 2 पे, 2 को 3 पे भेज दिया, तो 3 1 पे चला जाएगा। इसी तरह से आप इन 2 को क्रॉस करा दीजिए, 2 की फिक्स कर दी है और 1 और 3 को क्रॉस करा दिया है। आप 1 बाई 1 करके ऐसे अगर इस एल्गोरिदम को फॉलो करोगे तो आप टोटल नंबर ऑफ फंक्शन भी निकाल सकते हो, जो क्या है हमारे एक सिमेट्रिक सेट के एलिमेंट है। इसमें जो एलिमेंट्स क्या हैं, वो फंक्शन है। वो फंक्शन कैसे हैं, जो 1 1 भी हैं और ऑन टू भी हैं। अब ये फंक्शन है, अगर हम फंक्शन को केयरफुली देखें, इन फंक्शन को अगर मुझे केयरफुली देखना है तो ये फंक्शन एडिशन ऑपरेशन, मल्टीप्लाइकेशन ऑपरेशन की रिस्पेक्ट में क्या ऑफ ग्रुप बनाएंगे या फिर नहीं बनाएंगे, इस चीज़ को आगे देखते हैं। मैं यहाँ पर अगर इसका ऑर्डर, अगर n एलिमेंट्स हैं तो ऑर्डर डायरेक्टली आपको लिख दे रहा हूँ, वो होगा फैक्टोरियल n। वो क्या होगा, फैक्टोरियल n। इस सेट का ऑर्डर फैक्टोरियल n होगा। अब चलिए देखते हैं क्या ये ग्रुप बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा जैसे एग्जांपल लिया है, इस छोटा सा एग्जांपल लिया है और यह इसको आप एक बार घर पर ट्राई करोगे। जैसे कि मैंने F0 एक एग्जांपल लिया है, जिसमें मैंने क्या F0 लिया था, F0 F1 F2 F3 F4 F5, इसमें ये 5 एलिमेंट्स आए। इन 5 एलिमेंट्स को लेके आप एक कंपोजिशन टेबल बनाओगे, घर पे जाके एक कंपोजिशन टेबल आप क्रिएट करोगे F5 तक। ये कंपोजिशन टेबल आप क्रिएट करोगे, 1 मिनट, इस कंपोजिशन टेबल को मैं इधर आपको स्लाइड कर लेता हूँ। कंपोजिशन टेबल को भाई इधर स्लाइड कर लेते हैं, ठीक है। हाँ,
ये जो हमारी कंपोजिशन टेबल है, इस कंपोजिशन टेबल में आप F0, F1, F2, F3, F4, F5, इसमें आप यहाँ पर ऑपरेशन आप रखोगे। क्या हम एडिशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इसको दिखा सकते हैं? संभव नहीं, क्योंकि फंक्शन को एडिशन ऑपरेशन है, मैं यहाँ पर फिर फंक्शन का एडिशन करना हमारे लिए इतना बहुत आसान वर्क नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक कंपोजिशन ऑपरेशन रखोगे, कोई भी कंपोजिशन यानी टू फंक्शन का कंपोजिशन जो मैंने पढ़ा था FOG नाम से, उसके रिस्पेक्ट में आप ये पूरी एक कंपोजिशन टेबल कंस्ट्रक्ट करोगे। उसके रिस्पेक्ट में देखोगे आप, ये फंक्शन आपका ग्रुप बन जाएगा बट अबेलियन ग्रुप नहीं बनेगा। ये ग्रुप बन जाएगा बट अबेलियन ग्रुप नहीं बनेगा। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आऊँगा तो ये जो आपके परमुटेशन, जब भी मैं सेट ऑफ परमुटेशन आपको ग्रुप पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर जो आपके परमुटेशन का सबसे पहले परमुटेशन होते क्या हैं, फिर उसके बाद परमुटेशन जैसे 1 1 ऑन 2 सारा ये फंक्शन है, इनका कलेक्शन परमुटेशन ग्रुप होता है। इनके बीच ऑपरेशन कैसे, इनका इन्वर्स कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस तरह के डिफरेंट ऑपरेशन आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। उसके बाद इसको हम प्रूव करेंगे कि ये ग्रुप होगा, अबेलियन ग्रुप नहीं होगा, या फर्दर ये n की किस वैल्यू के लिए आपका अबेलियन ग्रुप होगा और n की किस वैल्यू के लिए अबेलियन ग्रुप नहीं होगा। आप लोग एक बार इसको, अगर ऑलरेडी इसमें आपने ग्रेजुएशन में स्टडी कर रखा है तो इस कंपोजिशन टेबल को पूरा कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको मैं डिटेल में इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए तब तक के लिए इतना ही रखिए, आगे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।